उस वक्त नमाज शादी होने पर शुक्राने की अदा कर रही थी क्या? What do you mean by this? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारे आने का बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तब्रेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो सब घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एन शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। तुम एन शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो? वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है। उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही होती है। वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज़ का वक्त है? तो कहता है अच्छा, तो तुम शुक्राने के नफ़ल अदा कर रही हो शादी होने के बाद जो नफ़ल अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी है। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तब्रेज़ को। तब्रेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तब्रेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तब्रेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तब्रेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफिस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है। वो कहती है कैसा प्लान? तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि उनको शैतान दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन की शादी हो जाती है तब्रेज़ के साथ। वो शुक्राने के नफल पढ़ रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि तब्रेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो? तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवसा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपनी उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुम्बुल फ़ोन करती है तब्रेज़ को। उसे कहती है कि तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो इस बात का तुम्हें बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तब्रेज़ की शादी दुर्योधन से हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कितने आने उसकी शादी तब्रेज़ की शादी हो चुकी है। सुम्बुल को जब इस बात का पता लगेगा तो वो तब्रेज़ को क्या छोड़ देगी या उसको साथ वो काम करेगी कि तब्रेज़ याद करेगा, क्योंकि तब्रेज़ दो कश्तियों का सवार है। अब देखना ये है कि क्या वो दुर्योधन का साथ देगा या दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तब्रेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो सब घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एन शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। तुम एन शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो? वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है। उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही होती है। वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज़ का वक्त है? तो कहता है अच्छा, तो तुम शुक्राने के नफ़ल अदा कर रही हो शादी होने के बाद जो नफ़ल अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी है। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तब्रेज़ को। तब्रेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तब्रेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तब्रेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तब्रेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफिस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन
दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है, वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है। वो कहती है कैसा प्लान? तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि इनको शैतान दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन की शादी हो जाती है तबरेज़ के साथ। वो शुक्राने के नफल पढ़ रही होती है, इतने में आप देखेंगे कि तबरेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो? तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवसा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है, नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारे तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुंबल फ़ोन करती है तबरेज़ को। उसे कहती है कि तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो इस बात का तुम्हें बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तबरेज़ की शादी दुर्योधन से हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कितने आने उसकी शादी तबरेज़ की शादी हो चुकी है। सुंबल को जब इस बात का पता लगेगा तो वो तबरेज़ को क्या छोड़ देगी या उसको साथ वो काम करेगी कि तबरेज़ याद करेगा, क्योंकि तबरेज़ 2 कश्तियों का सवार है। अब देखना ये है कि क्या वो दुर्योधन का साथ देगा या दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा या वो समर के चक्रों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा।
प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से इसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तब्रेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो सब घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एन शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। तुम एन शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो। वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है। उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही हो तो वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज का वक्त है। तो वो कहता है अच्छा तो तुम शुक्राने के नफ़ल अदा कर रही हो शादी होने के बाद जो नफ़ल अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी है। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तब्रेज़ को। तब्रेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तब्रेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तब्रेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तब्रेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफिस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है। वो कहती है कैसा प्लान। तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि उनको शैतानी दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन की शादी हो जाती है तब्रेज़ के साथ। वो शुक्राने के नफल पढ़ रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि तब्रेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो। तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवसा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुम्बुल फ़ोन करती है तब्रेज़ को। उसे कहती है कि तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो इस बात का तुम्हें बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तब्रेज़ की शादी दुर्योधन से हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कितने आने उसकी शादी तब्रेज़ की शादी हो चुकी है। सुम्बुल को जब इस बात का पता लगेगा तो वो तब्रेज़ को क्या छोड़ देगी या उसको साथ वो काम करेगी कि तब्रेज़ याद करेगा, क्योंकि तब्रेज़ 2 कश्तियों का सवार है। अब देखना ये है कि क्या वो दुर्योधन का साथ देगा या दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ कर ना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तब्रेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तब्रेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा।
मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफ़िस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से, या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समर अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफ़िस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है ऐन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तबरेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो सब घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। ऐन शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, तुम ऐन शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो। वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है, उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही होती है। तो वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज का वक्त है? तो वो कहता है अच्छा तो तुम शुक्राने के नफ़ल अदा कर रही हो, शादी होने के बाद जो नफ़ल अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी है। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तबरेज़ को। तबरेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तबरेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तबरेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तबरेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफ़िस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है। वो कहती है कैसा प्लान? तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि इनको शैतान दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन की शादी हो जाती है तबरेज़ के साथ। वो शुक्राने के नफल पढ़ रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि तबरेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो? तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवसा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुम्बुल फ़ोन करती है तबरेज़ को। उसे कहती है कि तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो इस बात का तुम्हें बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तबरेज़ की शादी दुर्योधन से हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कितने उसकी शादी तबरेज़ की शादी हो चुकी है।
सुम्बुल को जब इस बात का पता लगेगा तो वो तब्रेज़ को क्या छोड़ देगी या उसको साथ वो काम करेगी कि तब्रेज़ याद करेगा, क्योंकि तब्रेज़ 2 कश्तियों का सवार है। अब देखना ये है कि क्या वो दुर्योधन का साथ देगा या दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है। तू दुआ करना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा। मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे, लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी। उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी माइयों बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये बस। तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तबरेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो सब घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। तुम एंड शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो। वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है। उसकी बीवी नमाज़ पढ़ गई तो वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज़ का वक्त है। तो कहता है अच्छा तो तुम शुक्राने के नफ़रत अदा कर रही हो, शादी होने के बाद जो नफ़रत अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तबरेज़ को। तबरेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो,
मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तब्रेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तब्रेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तब्रेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफ़िस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है। वो कहती है कैसा प्लान? तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि उनको शैतान में दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन की शादी हो जाती है तब्रेज़ के साथ। वो शुक्राने के नफल पढ़ रही होती है, इतने में आप देखेंगे कि तब्रेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो? तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवा सा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुंबल फ़ोन करती है तब्रेज़ को। उसे कहती है कि अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो इस बात का तुम्हें बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तब्रेज़ की शादी दुर्योधन से हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कितने उसकी शादी तब्रेज़ की शादी हो चुकी है। सुंबल को जब इस बात का पता लगेगा तो वो तब्रेज़ को क्या छोड़ देगी या उसको साथ वो काम करेगी कि तब्रेज़ याद करेगा, क्योंकि तब्रेज़ 2 कश्तियों का सवार है। अब देखना ये है कि क्या वो दुर्योधन का साथ देगा या दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है, तू दुआ करना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तब्रेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके, और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तब्रेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तब्रेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा, मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तब्रेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तब्रेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती, इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तब्रेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्रों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा? ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी, उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तब्रेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
वो इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है ऐन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये भी। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगाव होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तबरेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो सब घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। ऐन शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, तुम ऐन शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो। वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है, उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही होती है। तो वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज़ का वक्त है। तो कहता है अच्छा तो तुम शुक्राने के नफ़ल अदा कर रही हो, शादी होने के बाद जो नफ़ल अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तबरेज़ को। तबरेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तबरेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तबरेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तबरेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफिस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है। वो कहती है कैसा प्लान, तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊंगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि इनको शैतान दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुर्योधन की शादी हो जाती है तबरेज़ के साथ। वो शुक्राने के नफल पढ़ रही होती है। इतने में आप देखेंगे कि तबरेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो। तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुर्योधन के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवा सा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुम्बुल फ़ोन करती है तबरेज़ को। उसे कहती है कि तुम अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो इस बात का तुम्हें बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तबरेज़ की शादी दुर्योधन से हो जाती है, लेकिन उसको नहीं पता कितने आने उसकी शादी तबरेज़ की शादी हो चुकी है। सुम्बुल को जब इस बात का पता लगेगा तो वो तबरेज़ को क्या छोड़ देगी या उसको साथ वो काम करेगी कि तबरेज़ याद करेगा, क्योंकि तबरेज़ 2 कश्तियों का सवार है। अब देखना ये है कि क्या वो दुर्योधन का साथ देगा या दुर्योधन का साथ छोड़ देगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन की बहुत ही धूमधाम से शादी हो रही होती है एक बहुत ही बड़े आदमी से। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुशियाँ मना रहे होते हैं, नाच गा रहे होते हैं। किसी को क्या पता कि क्या होने वाला है। दुर्योधन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है माइयों के जोड़े में। उसकी माइयों हो रही है, माइयों मेहंदी हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसकी ताई उसके पास आती है, उसे कहती है कि बेटा तू तो बहुत बड़े तेरे आदमी से शादी हो रही है, अल्लाह तेरी सुनता भी है,
तो दुआ करना कि मेरे तनवीर की जान छूट जाए, मेरा तनवीर बच जाए। मेरा तनवीर बहुत ही बुरे आदमियों में फंसा हुआ है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तेरी यह शादी एक बहुत ही बड़े आदमी से हो रही है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा इसके लिए। तू तबरेज़ से बात करके उसके लिए कुछ कर, तनवीर के लिए कुछ कर। तो वो खामोश रहती है, सारी बातें ताई की सुन रही होती हैं। ताई बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होती हैं अपने बेटे को लेके, और दुर्योधन की मिन्नतें कर रही होती हैं। दुर्योधन भी दुखी हो रही होती है उनकी बातें सुन के। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तबरेज़ ने एक हंगामा घर में मचा रखा है। तबरेज़ ने घर में ये बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो शादी से ही इनकार कर देता है, क्योंकि वो शहर में रही लड़की को पसंद करने लग गया है। वो एक अमीर लड़की होती है जिसके ऑफिस में काम भी करता है। वो घर में आता है, अपने बाप से कहता है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है कि तू ये क्या कह रहा है, एंड शादी वाले दिन तू इस शादी से इनकार कर रहा है, मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा। मुझे नहीं पता, तुझे शादी करनी पड़ेगी। तबरेज़ कहता है आप मेरी परेशानी को समझें, मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि समर अपने बाप से बात कर रही होती है और कहती है कि तबरेज़ को मैं पसंद करती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस पर मेहरबान हूँ, वरना मैं किसी पे मेहरबान नहीं होती। इसीलिए मैंने उसको अपने ऑफिस में भी जॉब की है। उसका बाप वो खुशी से मुस्कुराता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात को। यहाँ एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ वहाँ तबरेज़ ने हंगामा मचा रखा है। क्या वो दुर्योधन से शादी करेगा, या वो समर के चक्करों में पड़ा रहेगा, या यहाँ शादी करने के बाद वहाँ भी चक्कर चलाता रहेगा। ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में ही देख पाएंगे। लेकिन आखिर में दुर्योधन भी ही उसकी आखिरी साथी होगी, उसका सहारा होगी। उसको दुर्योधन की कदर आ जाएगी, लेकिन बहुत देर होने के बाद। बस देखना ये है कि तबरेज़ शादी कर लेगा दुर्योधन से, या वो शहर चला जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे दुर्योधन और तबरेज़ की धूमधाम से शादी हो रही होती है। सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं और रस्में हो रही होती हैं। मेहंदी मायूं बैठ रही होती है। दुर्योधन, उसकी माँ यही कहती है तबरेज़ की कि तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरे बेटे के लिए तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं, तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करना। वो उससे बात कर रही होती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस समय अपने बाप से कहती है कि मैंने यूँ ही तबरेज़ को अपने ऑफिस में नहीं रखा, मुझे इससे मोहब्बत है। उसका बाप कहता है मुझे पता था तुम यही कहोगी, मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कब बताओगी ये बात। वो कहती है आपको क्या लगा, मैं उसको ऐसे ही रखा है, मैंने उसको ऐसे नहीं रखा। दूसरी तरफ तबरेज़ घर में हंगामा बर्पा कर देता है। तबरेज़ घर जाता है, अपने घर वालों से कहता है एन शादी वाले दिन कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। उसका बाप परेशान हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, शादी वाले दिन तुम इनकार कर रहे हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम ये। बस तबरेज़ की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो दुर्योधन को वो प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो समर से प्यार करता होगा। प्यार भी क्या करता होगा, इसको एक लगा होगा वहाँ समर से, क्योंकि वो एक अमीर लड़की है और उसके पास खूब पैसा है। दुर्योधन से उसको क्या मिलना है। अब शादी तो हो जाएगी, क्या दुर्योधन को एक साथ निभा कर पाएगा या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार तबरेज़ की शादी हो ही जाती है। लाख कोशिशों के बाद वो घर वालों से कह भी देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। एंड शादी वाले दिन वो मना कर देता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि बेटा तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, तुम एंड शादी वाला दिन कैसे मना कर सकते हो। वो कहता है मैं ये शादी अब नहीं कर सकता। बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत उसकी शादी तो कर दी जाती है। फिर देखते हैं कि वो कमरे में आता है। कमरे में उसकी दुल्हन नमाज़ पढ़ रही होती है, उसकी बीवी नमाज़ पढ़ रही हो। तो वो कहता है इस टाइम नमाज़, ये कोई नमाज़ का वक्त है। तो कहता है अच्छा तो तुम शुक्राने के नफ़रत अदा कर रही हो, शादी होने के बाद जो नफ़रत अदा करते हैं। तो वो कहती है जी मैं अल्लाह ताला से दुआ मांग रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझ गरीब को मुझसे ज़्यादा नवाज़ दी है, जिसके काबिल मैं नहीं थी, और बहुत ज़्यादा नवाज़ दी। इस पर वो एक सर हिलाता है और वो कहता है ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दूसरी तरफ वो सुम्बुल फ़ोन करती है तबरेज़ को। तबरेज़ को कहती है तुम कब आ रहे हो, तुम क्यों गए हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ और तुम वहाँ हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा कि मैं कब आऊँगा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँगा। वो कहती है व्हाट डू यू मीन बाय दैट, अगर मैं तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम पछताओगे। वो उसको धमकाती है। तबरेज़ भी बहुत डरा हुआ होता है कि कहीं उसको सच ना पता चल जाए, क्योंकि उससे बात छुपाई होती है कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि ये बात जब उसको पता लग जाएगी तो वो क्या उस पर होगा, क्योंकि तबरेज़ एक फ्रॉडी लड़का होता है। तबरेज़ जो होता है वो खेल रहा होता है उसके साथ भी, क्योंकि वो उसके ऑफिस में जॉब कर रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है। फिर आप देखेंगे कि शादी के पहले दिन दुल्हन के घर से नाश्ता आना होता है, जिस पे उसकी सास कहती है कि तुम्हारे शादी की रस्मात तो यही है कि दुल्हन के घर से नाश्ता आता है, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले हैं ही नहीं, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। वो खुशी खुशी सब नाश्ता करते हैं। उसके बाप का जहन में प्लान आता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरे जहन में कोई प्लान आया है।
वो कहती है कैसा प्लान, तो वो कहता है मैं तुम्हें बताऊँगा वक्त आने पे। अब देखना ये है कि इनको शैतान दिमाग क्या काम कर रहा है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ये ड्रामा सीरियल कलंदर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि दुनियादान की शादी हो जाती है तबरेज़ के साथ। वो शुक्राने की नफल पढ़ रही होती है, इतने में आप देखेंगे कि तबरेज़ आ जाता है। उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, नफल अदा कर रही हो? तो वो कहती है जी मैं नफल पढ़ रही थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुनियादान के जो सास ससुर होते हैं उनके दिल में एक शैतानी वसवसा आता है। वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वो अपनी उसकी सास उससे कहती है सुबह होती है, नाश्ते के लिए घर वाले आते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर वाले है ही नहीं, इसलिए मैंने खाने का बंदोबस्त कर लिया है पहले से ही। उसके बाद आप देखेंगे कि सुंबुल फ़ोन करती है तब